मार्केट में आपका एक नया किताब निकाला गया है बिहार दरोगा के लिए। तो आपको सबसे पहले हम इस किताब के बारे में जानकारी दे दें। देखिए इसमें क्या है कि प्रतियोगिता प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का आपको यहाँ पूरा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। और ये आपका क्वेश्चन बैंक है 2008 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका बिहार दरोगा से संबंधित आपका पेपर हुआ है सब इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर इसमें आपको 16 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। दोस्तों अगर आप 16 प्रैक्टिस सेट को सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो रियलिटी बता रहे हैं कि आपका 20 से 30% क्वेश्चन जो है आपका एक तरीके से बिहार दरोगा का तैयार हो जाता है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रश्न होता है जो प्रीवियस ईयर से आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक का हो जाएगा, बिहार उत्पाद अवर निरीक्षक का हो जाएगा, बिहार प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार राजस्व सहायक, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि सुनहरा चावल जो है किस रोग के बचाव में सहायक होता है। सुनहरा चावल कौन से रोग के बचाव में सहायक होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीरो पथेलिमिया जो आपको यहाँ पे दिया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सुनहरे चावल एक प्रयोग वहां करना अधिक लाभप्रद होता है जैसे विटामिन ए की कमी अगर होती है तब। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत का संरक्षण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब ये आपका प्रश्न कई बार पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कब था। तो ये आपका 1987 में हुआ था, याद रखेंगे 1987 में हुआ था। और लागू कब हुआ था तो 1989 में लागू हुआ था, 1 जनवरी 1989 में ये लागू हुआ था। आगे है टाइफाइड यानी मियादी बुखार जो है फैलता है किससे। टाइफाइड मियादी बुखार जो है दोस्तों ये कैसे फैलता है। तो ये हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानी खाद्य पदार्थ से यानी गंदा पानी से आपको अधिक देखने को मिलता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां जो है कौन सी है। स्वच्छ जल की जो मछलियां हैं वो कौन सी है। तो इसमें आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी रोहू हो जाएगा और आपका यहाँ पे कतला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। और जो मछलियों का हृदय होता है दोस्तों ये आपका 2 कोष्टक में होता है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे। सभी क्वेश्चन याद रखेंगे, सब आपका प्रीवियस ईयर का है। तो वानिकी की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए आपको इससे ये मालूम होता है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है आगे हमारा कैसा प्रश्न आ सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे अनुसंधान संस्थान का प्रश्न आया है, तो आपको जितना भी आप अनुसंधान संस्थान के बारे में जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं वो टॉपिक आप क्लियर कर पाएंगे। अगर वहां से प्रश्न आएगा तो आप आराम से बना पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन बैंक देखने का मतलब होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, देहरादून जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं आप सभी लोगों से कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, तो ये भी आपको देहरादून में देखने को मिलता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी आपको देहरादून में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। पर्वत चोटी जो है आपको भारत में देखने को मिलता है तो कामेत आपको भारत में देखने को मिलता है। और इसका ऊंचाई जो है दोस्तों, पर्वतों की ऊंचाई जो है आपका 7,756 यहाँ पे मीटर आपको देखने को मिलता है। 7,756 मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो अन्नपूर्णा दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको नेपाल में देखने को मिलता है। और मकालू आपको नेपाल चीन में देखने को मिलता है। और नामचा बरवा, देखिए नामचा बरवा आप सभी लोगों को पता ही होगा, ये आपको चीन में देखने को मिलता है, चाइना में। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वो आपका कौन सा संदर्भ था बताइएगा। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। भारतवर्ष की नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। ये कहाँ पर कारखाना स्थित है, तो ये आपको असम में देखने को मिलता है। कहाँ पे, असम। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा है, तो किसके कहने पर। देखिए इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा जो लिखा है ये अकबर के कहने पर लिखा है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा।
और देखिए अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखिए इसमें आपका साफ साफ लिखा गया है कि हुमायूं नामा जो था दोस्तों, मुगल बादशाह हुमायूं की रचनी मतलब जीवनी था। हुमायूं नामा मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी थी। और मुगल जो आपका गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में हुमायूं की उदार प्रवृत्ति की प्रशंसा किया है। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह करवाया गया है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कब करवाया गया था? तो ये आपका 1303 में करवाया गया था, 1303 ऑप्शन नंबर सी। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, बताइएगा आप सभी लोग। देखिए वहां का जो शासक था दोस्तों आपका उदय सिंह था। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहां पर स्थित है? शेरशाह का जो मकबरा है ये आपको देखने को मिलता है सासाराम में। कहां पे? सासाराम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के यहाँ पे लेखक कौन है बताइएगा। तो सोमदेव, याद रखेंगे सोमदेव इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था बताइएगा दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्यभट्ट। याद रखेंगे आर्यभट्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना की है, सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना किया है। आगे हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो 24वें हमारे कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। 24वें हमारे महावीर स्वामी हो जाएंगे दोस्तों। और इसका जो 23वें की बात कर लेते हैं तो पाश्चर्यनाथ हो जाएंगे। पहले जो आपके हो जाएंगे ऋषभ देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा वो पहली बार स्वराज स्वराज शब्द का प्रयोग किया है? देखिए स्वराज शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों ये आपका किया गया है ऑप्शन के हिसाब से आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये किया गया है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला यानी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला पूछा जा रहा है। अगर आपसे प्रथम महिला पूछा जाए तो आप एनी बेसेंट मारेंगे। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा, एक सेकंड, यहाँ पे 17 नंबर है ना, तो इसका प्रथम भारतीय पूछ रहा है तो आप सरोजिनी नायडू मारेंगे। और पहला महिला पूछा जाए तो आप एनी बेसेंट मारेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? देखिए नाइटहुड की जो उपाधि है दोस्तों ये किसके कारण जो है लौटाया गया था बताइएगा आप सभी लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध जब हुआ था उसी के कारण ये आपका अपनाया गया, मतलब लौटा दिया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? कितने प्रांतों में बने हैं? तो 8 प्रांतों में बने हैं। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1937 कांग्रेस संयुक्त प्रांत जैसे बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, मद्रास में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया गया था। आगे है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? देखिए मुस्लिम लीग की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारा 1906 में हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ था। सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए प्रार्थना समाज आप सभी लोग अच्छे से नोट करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा 21 का क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा रानडे। गांधी जी दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है किस तारीख और वर्ष में किया था? तो ये आपको देखिए 1930 तो सभी को याद होगा, लेकिन डेट आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल ऑप्शन नंबर बी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा जो है किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका सदस्य देशों के द्वारा ये किया जाता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए आईएमएफ सदस्य देशों को अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार भी दिया जाता है। अगर हम आईएमएफ की स्थापना की बात कर लेते हैं, आईएमएफ का जो स्थापना हुआ था ये हमारा 27 सितंबर 1945 में हमारे इसका स्थापना हुआ था। आगे है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है क्या? तो संयुक्त घटक की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे स्टैगफ्लेशन हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे है निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न जो है नहीं है? तो पूछ रहा है महारत्न जो है कौन सा नहीं है, तो BSNL जो है आपका महारत्न नहीं है। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। बाकी हमारा भेल है, सेल है, गेल भी है। आगे है निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा है? तो गलत की बात कर लेते हैं तो प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। भारतीय नियोजक या फिर भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? बताइएगा दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा PC महालनोबिस। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। आंसर हमारा यहाँ पे 30 का जो है सी सही हो जाएगा। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? बताइएगा। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण पूछ रहा है कि पीली क्रांति। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए, दाल को गरीब यानी गरीबों का दूध कहा जाता है। भारत विश्व का सर्वाधिक खाद्य तेल उपयोग करने वाला देश है। तो आप इस पॉइंट को नोट करेंगे। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है? तो सबसे कम देखिए, जहाँ पे आपका यहाँ पे साक्षरता अधिक होता है, यहाँ पे जो पढ़ने लिखने वाले अधिक होते हैं, वहाँ पे जो ये सब जो है मात्रा जो है कम होता है। तो केरला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए, WTO के मुख्यालय की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह आपको जेनेवा में देखने को मिलता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। WTO विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये हमारा रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको हम छोड़ लेते हैं। उसे त्रिभुज के बारे में दिया गया है, तो आप आराम से जुड़िए ग्रुप में। आपको वहां पर सभी चीज जो है डिस्कशन के साथ दिया जाएगा। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो सभी को पता है। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 4 के क में। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन जो है उक्त कथन किस विचारक का है? यानी ये जो कथन है किसका है? तो ये आपका हो जाएगा हेगेल का। याद रखेंगे, हेगेल, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कब? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। आगे के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष जो है किया गया है? तो ये कौन से वर्ष में किया गया है? तो 1929 में किया गया है पूर्ण स्वराज, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइएगा। 39 का आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। किस भारत परिषद यानी किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था कब? तो ये जो आपका हुआ था ऑप्शन हमारा यहाँ पे 1909 में हुआ था। याद रखेंगे 1909, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए, अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो आप यहाँ पे जन्म ले सकते हैं। अगर जन्म लेंगे तब आपका हो जाएगा वंशानुगत हो जाएगा और देशीकरण से हो जाएगा। तो इसमें जो आपका यहाँ पे दिया गया है अधिगृहित संपत्ति, यानी अगर आप बाहर से हैं, बाहर के देश से हैं, अगर आप भारत में पैसा जमा करके अधिक पैसा रखते हैं तो आप उससे नागरिकता नहीं ले पाएंगे। तो यही हमारा उत्तर जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित जो है करता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
42 नंबर है ना, तो लोकसभा की बात कर लेते हैं तो ये उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है तो पंजाब में नहीं है, बाकी बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है और जम्मू और कश्मीर में भी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपबंध किया गया है? तो इसमें से हमारा अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्य कथन को चुन करके बताना है, बताइएगा। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है, बताइएगा ये करता है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो कि ये गलत है, 12 करता है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव जो है लड़ सकता है, ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? एकदम नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। और ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, एकदम सही है। ठीक है, चलिए सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन इसमें से कौन सा है? देखिए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जो कि हमारा उत्तर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो गणपूर्ति के लिए कितना होता है? तो 25 सदस्यों की यहाँ पे आवश्यकता होती है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका फुलेरिन्स हो जाएगा, याद रखेंगे, फुलेरिन्स, ऑप्शन नंबर सी। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो बेल धातु, याद रखेंगे, बेल धातु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तांबा एवं टीन को ही बेल धातु या घंटा धातु के नाम से जानते हैं। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा एस्बेस्टस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संसद की प्राक्कलन समिति है। देखिए, संसद का जो आपका प्राक्कलन समिति होता है दोस्तों, ये आपका स्थायी समिति होता है। क्या होता है? स्थायी समिति। और इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है करीबन 30 सदस्यों की संख्या होती है। आगे प्रश्न है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। इसमें से गलत कथन कौन सा है? तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, जो कि ये गलत है, बाध्यकारी नहीं होता है। बाकी वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता जो है संविधान से निर्धारित की गई है, सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन जो है किया जाता है, ये भी पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ देंगे और सीधे अपने आएंगे जीके जीएस पे। ये सब हमारा मैथ्स और जीके रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। आराम से आप सभी लोग लगाएंगे टारगेट बैच में जुड़ करके। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन जो है नहीं होता है? नाइट्रोजन का अपचयन जो है नहीं होता है, तो देखिए इसका उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जापान के क्योटो शहर में स्थित है और ये आपको 1997 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, एक ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है। ऊर्जा का जो हमेशा पिरामिड होता है दोस्तों, हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 64 नंबर कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विलो की, विलो की लकड़ी का यहाँ प्रयोग होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? देखिए भारत का जो आपका यहाँ पे राष्ट्रीय पुष्प दिया गया है, ये आपका यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक नाम दिया गया, तो वैज्ञानिक नाम भी आपको याद होना चाहिए। निलंबो न्यूसिफेरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल का वैज्ञानिक नाम है आपको निलंबो न्यूसिफेरा, ठीक है, कमल का नाम है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? देखिए जीव विज्ञान के पिता जो है आपके अरस्तु कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अरस्तु को ही जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जूट फल है? माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? बताइएगा, इसमें से आपका कूट फल कौन सा है? तो 67 का आंसर हमारा यहाँ पे ड्रम्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ड्रम्प। कीटभक्षी पादप का उदाहरण कौन सा है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपेंथीज। नेपेंथीज ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग जो है नहीं था? तो पूछ रहा है नहीं था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, जो कि सही है। बी गलत हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, जो कि ये गलत हो जाएगा। आगे है, ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई थी, सही है। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, यह भी हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9 × 46 × 10⁻12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? आंसर हमारा हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति जो है कार्य करता है? वैक्यूम क्लीनर की भांति जो है कार्य करता है, तो ये हमारा बृहस्पति हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। यदि वायुमंडल दाब पारा के 46 सेंटीमीटर यानी सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। देखिए, इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, आगे हमारा है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, प्रमुख स्रोत जो है आपका, प्रमुख स्रोत आपका हो जाएगा नाभिकीय संयन। नाभिकीय संयन आप सब लोग याद रखेंगे, यही आपका स्रोत हो जाएगा। ठीक है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? आंसर हमारा हो जाएगा 75 का नाइट्रेट, याद रखेंगे नाइट्रेट। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक कौन था? देखिए एक सेकेंड, 76 नंबर है ना, तो देखिए 76 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे आवर कॉमन फ्यूचर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, आपको दिवस भी अच्छे से याद रखना चाहिए। तो 22 मार्च को हम मनाते हैं जल दिवस, और पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तो बताइएगा इस किस लिए जानी जाती हैं? तो 78 का आंसर हमारा हो जाएगा संतरा के लिए। संतरा ऑप्शन नंबर ए। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 1988 में, याद रखेंगे 1988, ऑप्शन नंबर डी। नेफा पूछ रहा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जहां तक हमको लग रहा है, जो कि आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये आप नेफा का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये कई हम प्रैक्टिस सेट में देखे होते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस या फिर घरेलू पशु संबंधित है? नस्ल के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा गाय का हो जाएगा। ठीक है, रेड सिंधी। आगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण के बारे में पूछ रहा है, बताइएगा। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा 82 का। ठीक है। और इंदिरा काल जो है हमारा दोस्तों, ये आपका उत्तर में होता है, इंदिरा काल। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1948 में, वर्ष 1948, ऑप्शन नंबर बी। नामदफा बाघ अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है?
तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 86 नंबर। ये आपका बोल रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, तो ये आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा, याद रखेंगे अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर सी। आगे ये हमारा मैथ्स रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे ये हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे ये आपका 93 नंबर है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग जो है HCl स्त्रावित करता है। HCl जो है स्त्रावित करता है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा। 93 का उत्तर आपका हो जाएगा आमाशय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, बोल रहा है कि ककोल पावर विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है आपका उकाई, उकाई थर्मल पावर स्टेशन जो है ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है।